रियल मैड्रिड ने 8 सालों के बाद पहली बार कोपा डेल रे की टाइटल जीत ली है। सो भाई ट्रॉफी आ चुकी है घर रियल मैड्रिड के। भाई लोग अब हमें ला लीगा जीतने दे दो यार, बस बहुत हो गया यार। बाय द वे कांग्रेचुलेशन टू रियल मैड्रिड, यहाँ पे दे डिजर्व टू विन द गेम बिकॉज ऑब्वियसली भाई मैड्रिड से ज़्यादा क्लच टीम कौन है यार वर्ल्ड फुटबॉल में। और आज भी इस पर्टिकुलर मैच डे में रॉड्रिगो केम इन क्लच यार। और रॉड्रिगो भाई साहब ही इज बिकमिंग अ बिग मैच प्लेयर यार। पिछले साल भी हमने देखा था चैंपियंस लीग में द वे ही परफॉर्म, जो उसने इंपॉर्टेंट गोल्स मारे। और इस साल भी तुम देख रहे हो यूटिलाइजेशन ऑफ रॉड्रिगो और ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पे कार्लो एंचेलोटी के लिए एक बहुत बड़ा अपलॉड है यार यहाँ पे, बिकॉज कार्लो एंचेलोटी को क्वेश्चन करना कि वो अपने प्लेयर्स को टाइम नहीं देता है, वो अपने यंगस्टर्स को मौका नहीं देता है खेलने का। आई थिंक दैट इज़ बेवकूफ़ी बहुत बड़ी। बिकॉज कार्लो अगर आपके टीम के बारे में कुछ सोचते हैं, आपके प्लेयर्स के बारे में कुछ एक पर्टिकुलर चीज़ सोचते हैं, तो बंदे के पास ऑलरेडी प्लान है। कार्लो इस काइंड ऑफ अ मैनेजर जो कि ये बात कहा भी है वो बंदे ने कि यार वो यहाँ पे प्लेयर्स को टाइम देने के लिए नहीं आया है, वो यहाँ पे प्लेयर्स को ट्रॉफी जिताने आया है, वो टाइटल जिताने आया है क्लब को। सो दैट इज व्हाट कार्लो एंचेलोटी ट्राइज टू डू। एंड आई थिंक इन माई ओपिनियन लोग थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट करते हैं कार्लो एंचेलोटी को, बट मैन दिस गाय इज ब्रिलियंट। तुमने देखा होगा कि फर्स्ट हाफ में रियल मैड्रिड वर्सेस ओसासुना के विनीशियस जूनियर को काफ़ी ज़्यादा अपोजिशन की टीम इंटाइस कर रही थी। और विनीशियस ऑब्वियसली यार जितना ही बढ़िया प्लेयर है वो बंदा कहीं ना कहीं बंदा रोता ज़्यादा है यार, ठीक है। तो एट टाइम्स यू वुड सी कि भाई बंदे ने क्लियरली डाइव किया पिच पे, पेनल्टी बॉक्स में डाइव करने के बाद चढ़ के भाई डिफेंडर से लड़ने लग गया वो एकदम। तो रेफरी ने उसको येलो कार्ड दिया भाई कि तू ठंड रख। तो भाई जब सामने वाले की टीम ओसासुना जब देख रही है, दे आर लुकिंग कि भाई हाँ ये बंदा है, इसको हम एंटाइज कर सकते हैं, ये बंदा सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है भाई वो रियल मैड्रिड के लिए। ही इज द गाय जो कि सब कुछ क्रिएट करता है इनकी टीम में। तो अगर उसी को तुम ऑफ द पिच करा दो, रेड कार्ड दिलवा दो बाय एनी मींस, तो भाई हमारे लिए गेम आसान है। सो दैट इज व्हाट एवरी टीम ट्राइज टू डू। दे वांट टू हिट बैक ऑन विनीशियस बिकॉज ऑब्वियसली विनीशियस का गेम स्टाइल ऐसा है कि वो आपको कुत्ता बना देगा विद दिस ड्रिबल्स। तो दे वर गेटिंग एट हिम। कार्लो एंचेलोटी हाफ टाइम के बाद आपने देखा होगा कि डगआउट में विनीशियस के ऊपर कंधे पे हाथ रख के चल रहे हैं। तो ही इज दैट काइंड ऑफ अ मैनेजर जो कि समझ रहा है पिच पे क्या दिक्कत हो रही है। वो विनीशियस को काम डाउन करा रहा है कि भाई देख ठीक है यार, तू वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेयर होगा, डजंट मैटर, बट अगर तू अपना माइंड नहीं रख पाएगा ना गेम में, एवरीथिंग विल बी लॉस्ट। सो वी नीड यू फोकस ऑन द गेम एंड दैट इज कार्लो एंचेलोटी स्टाइल मेरे भाई। और आज यहाँ पे रियल मैड्रिड गोज ऑन टू प्ले अ ग्रेट गेम ऑफ फुटबॉल। आई वोंट से कि बेस्ट गेम था इनके लिए, बट स्टिल भाई इनफ टू डू द जॉब। और ओसासुना को फर्स्ट टाइम भाई पहले तो बिग अप यार। ओसासुना जैसी माइनर टीम्स यार, एक मिड टेबल एवरेज ला लीगा की टीम है, जो लोग ला लीगा के लिए फाइट नहीं कर सकते इन द अपकमिंग फ्यूचर, इन द बिफोर पास्ट, दे हैवंट डन दैट, बट उनके लिए एक बहुत बड़ी डील थी यार टू कम अप इन द फाइनल प्ले अगेंस्ट रियल मैड्रिड फॉर द टाइटल। और कहीं ना कहीं भाई ऑन एनी अदर डे मे बी दे वुड हैव वॉन इट यार, बट भाई एक कप फाइनल है, कप फाइनल में रियल मैड्रिड खेल रही है, तो देयर इज ओनली वन विनर यार। तो बिग प्रॉप्स टू ओसासुना। यहाँ पे काफ़ी बेहतरीन एम्बियंस बना रखा था इन्होंने स्टैंड्स में। ओसासुना के फैंस भरे पड़े थे। आई डोंट नो भाई 20,000 25,000 फैंस थे ओसासुना के। व्हाट अ क्राउड देयर वाज फ्रॉम ओसासुना। और अच्छा उन्होंने खेला यार। आई थिंक दे स्कोर्ड अ गोल, काफी प्यारा गोल मारा तोरो ने यार आउट ऑफ द बॉक्स, एंड दे डिजर्व टू बी हियर। आई थिंक दिस इज एज फार एज दे कुड हैव कम। बट मैड्रिड ने पिच पे क्या किया, व्हाट हैपेंड, हाउ दे वर प्लेइंग, उसके बारे में हम जानते हैं। थोड़ा सा टैक्टिक्स के बारे में बात करते हैं। आप जैसे कि स्क्रीन पे देख सकते हो मैड्रिड वो बिल्डिंग आउट इन बैक फोर। कार्वाहाल काफी पुश कर जाते हैं वाइड एरियाज में। सो दे बेसिकली बिल्ड विद 2 सेंटर बैक्स, जहां पे कोर्तोआ बिकम्स देयर थर्ड सेंटर बैक ऑन द बॉल। और यू वुड सी कि 2 डबल पिवट्स यहाँ पे, क्रूज एंड चुआमेनी वुड हेल्प इन द बिल्ड अप। कामाविंगा ऑब्वियसली लेफ्ट बैक के रोल में आज खेल रहे थे, मेकशिफ्ट लेफ्ट बैक। ही कम्स अप एंड गोज वाइड ऑन द लेफ्ट हैंड फ्लैंक। अब यहाँ पे ओसासुना प्रेस कैसे करने की कोशिश कर रही है, मैड्रिड को वो आउट वाइड भेजने की कोशिश कर रहे थे कि भाई तुम सेंट्रल चांस से बिल्ड मत करो, डोंट बिल्ड थ्रू क्रूज, बिकॉज क्रूज के पैर में बॉल है भाई, तो फिर तुम्हारा गेम खत्म है, क्योंकि क्रूज भाई फ्लैंक स्विच करेगा बहुत तेजी से। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आई थिंक ओसासुना जॉब को हाफ हार्टेडली कर रही थी। आई मीन देखो लगता है लोगों को भाई ठीक है यार गेम को वाइड स्प्रेड कर देना, इट वुड बी बेटर फॉर अस, बट नॉट फॉर मैड्रिड यार। मैड्रिड का गेम ही वाइड एरिया से चलता है, फ्लैंक से ही चलता है। तो ये जो प्रेसिंग स्ट्रक्चर था मुझे ओसासुना का नहीं सही लगा। इट वर्क फॉर अ वाइल, बट देन मैड्रिड ने बहुत क्विकली इसका सोल्यूशन निकाल लिया। दे वर पुटिंग कार्वाहाल ऑन द बॉल ऑन द वाइड एरियाज, मिलिटाओ ऑन द बॉल, और मिलिटाओ फ्लैंक स्विच कर रहा है पीछे लेफ्ट पे ऑन विनीशियस। और इवन अगर इधर कामाविंगा के पास बॉल आती है तो व्हाट ही डज इज टू गो ऑन दी फ्लैंक्स। जैसे कि यहाँ पे तुम देखोगे मिलिटाओ क्या कर रहा है, फ्लैंक स्विच कर रहा है। ही गोज ऑन वाइड टू रॉड्रिगो जिसने रन मार रखी है, एंड यहाँ पे बिटवीन द स्पेसेस करीम बेंजिमा लिंकअप कर रहा है। व्हाट हैपेंस इज नाउ, देखना तुम यहाँ पे हाउ मैड्रिड ओवरलोड। उन्होंने फ्लैंक पे अटैक करना स्टार्ट किया राइट हैंड साइड पे, जब पूरे ओसासुना की टीम एकदम लेफ्ट ड्रिवन हो चुकी थी, मतलब अपने लेफ्ट पे। दैट्स व्हेन विनीशियस मेक्स अ रन, एंड यहाँ पे विनीशियस को बॉल पास करते हैं अल्टीमेटली, एंड यहाँ पे इट्स ऑल अबाउट विनीशियस क्वालिटी। भाई इस चीज़ को तुम कैसे डिफेंड करोगे? इट्स लाइक विनीशियस एक वीडियो गेम में खेल रहा है, फीफा खेल रहा है, और वो ही इज प्लेइंग एट एमेच्योर लेवल। तो बंदा इज टेकिंग ऑन प्लेयर्स फॉर फन। वो देख रहे हो तुम यहाँ पे अल्फोंसो डेविस और सेमेडो ऑल ओवर अगेन। भाई साहब यू कांट डिफेंड अगेंस्ट दिस। एक प्रॉपर कट बैक, एंड यहाँ पे रॉड्रिगो लास्ट ऑन एंड स्कोर्ड अ वंडरफुल गोल। तो 2 मिनट के अंदर रियल मैड्रिड ने अपना गोल मार दिया था। दे वर स्टॉर्मिंग थ्रू,
बट भाई गेम बचा था अभी, क्योंकि ऐसा नहीं है ओसासुना ने आज खराब खेला। सो व्हाट वाज ओसासुना ट्राइंग टू डू? मैच मैंने एक दो चीज़ ऑब्जर्व करी। कामाविंगा की पोजीशनिंग एज अ लेफ्ट बैक, क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे रियल मैड्रिड की टीम में, क्या वीकनेस है? देखो ऐसे कोई खासा वीकनेस नहीं है जिसको तुम पिन पॉइंट कर सकते हो। कहीं ना कहीं आई फेल्ट कि मे बी रियल मैड्रिड ओसासुना को थोड़ा लाइटली ले रही है, क्योंकि ओसासुना को स्पेसेस मिल रहे थे काफ़ी ज़्यादा टू ऑपरेट स्पेशली थ्रू दी फ्लैंक्स अगेन। तो सेंट्रल में क्योंकि भाई मेन है नहीं यहाँ पे मैड्रिड के, और एक पास में आप एक्सप्लॉइट कर सकते हो, तो गोइंग ऑन द राइट फ्लैंक पीनिया को बॉल मिलती है एंड यहाँ से वो वन टच बॉल लिंकअप करके गोज वाइड। तो ओसासुना का गेम प्ले था ही कि दोनों फ्लैंक्स को अटैक करो, एंड क्योंकि आपके पास एक अच्छा प्लेयर है जो कि बॉल को हेड कर सकता है, आंटे बुडिमिर, तो बुडिमिर के खोपड़े पे बॉल डालो। तो पीनिया क्रॉसेस कर रहे थे एंड बुडिमिर ने अच्छा हेडर मारा जिसको कोर्तोवा ने सेव किया। दिस इज व्हाट दे वर ट्राइंग टू डू। टाइम एट टाइम तुम देखोगे यहाँ पे पीनिया क्रॉस कर रहा है, आपडे हेडर मार रहा है एंड यहाँ पे कोर्तोवा सेव कर रहा है। तो इन द स्टार्टिंग 15-20 मिनट्स ऑफ द गेम दिस इज व्हाट ओसासुना ट्राई टू डू, क्विकली ब्रेक करना, 1-2 पासेस में फ्लैंक्स पे आना एंड देन क्रॉस डालना ताकि डिफेंडिंग हो। और ऐसा नहीं भाई मैड्रिड ने गलती नहीं की, इन द बैक भाई मिलिटाओ ने आज 1-2 गलतियां की, कोर्तोवा ने 1-2 गलत पासेस किए, कार्वाहाल ने 1-2 गलत पासेस किए, क्रूज ने भी एक गलत पास किया आज। बाय द वे भाई लोग, क्रूज का गलत पास यूजुअली दिखता नहीं है, बट मैन कम ऑन चेक दिस आउट। कामाविंगा का पास टू हु? विनीशियस। अब विनीशियस ने क्या भाई सुंदर टर्न किया विनीशियस, एंड देन ही गोज फॉरवर्ड एंड देन द पासेस टू बेंजेमा। द थिंग अबाउट रियल मैड्रिड, क्या सबसे स्पेशल चीज लगती है मुझे रियल मैड्रिड की, भाई इनका हर एक अटैक ना रिजल्ट्स इनटू समथिंग। इनका हर एक अटैक एंड करता है विद अ शॉट, maybe on target, maybe off target, but every attack of Real Madrid is driven for specificity, and that is shot on goal. कुछ तो आउटपुट निकालना, and that is the best thing about Real Madrid. And इनके पास कुछ ऐसे players हैं who don't lose the ball. One of the best thing about Real Madrid is that they have got multiple carriers in the team. तो अगर बेंजीमा बॉल कैरी कर सकता है, so can Fede Valverde, so can Camavinga, so can Vinicius and Rodrigo, so can Cruz and Modric. तो ये बहुत अच्छी चीज़ है रियल मैड्रिड में कि बैलेंस ऑफ टैलेंट हर जगह है उनके टीम पे, और हर एक बंदा कैन कैरी आउट मल्टीपल थिंग्स। एंड हियर यू कैन सी भाई विनीशियस ने अच्छी रन डाली थी एंड यहाँ पे बेंजीमा हैड अ चांस टू अटैक। नाउ दिस इज व्हाट दे वर ट्राइंग टू डू। ओसासुना, जैसे मैंने तुम लोगों को बताया, बॉक्स में ओवरलोड करना, 2-3 प्लेयर्स को बॉक्स में फिट करना एंड क्रॉसेस करना ऑन द फ्लैंक्स, एंड वर्क नहीं कर रहा था, डिफेंडिंग कर ले जा रही थी यहाँ पे रियल मैड्रिड। नाउ व्हाट हैपेंस इज, नाउ चेक दिस आउट, यहाँ पे आती है क्रूज की क्वालिटी। अब क्रूज और कामाविंगा कैसे खेलते हैं पिच पे, ये देख के बड़ा अच्छा लगता है हमें, बिकॉज एक बहुत अच्छी टैक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी है दोनों के बीच में। कभी कभार जब वो वर्क करती है दैट क्रिएट्स वंडर्स, और जब नहीं वर्क करती है स्पेस क्रिएट होता है बहुत ज़्यादा लेफ्ट हैंड साइड पे। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कैसे। तो यहाँ पे क्रूज को बॉल मिलती है कामाविंगा से, क्रूज हाफ टर्न पे है, लुक एट चुआमनीज पोजीशनिंग, ये गलत पोजीशन है चुआमनी की यहाँ पे खड़े होने के लिए। आई थिंक क्योंकि बॉल मैड्रिड के पास है तो चुआमनी को इन स्पेसेस में होना चाहिए। दिस इज अ स्पेस जहाँ पे चुआमनी को इनिशियली पोजीशन करना चाहिए। कैसेमेरो होता, बिलीव मी, कैसेमेरो वुड हैव बीन ओवर हियर, ठीक है। सो व्हाट डज क्रूज डू इज ओवर हियर, वेट करता है पोजीशनिंग की यहाँ पे चुआमनी की, एंड देन यहाँ पे क्योंकि प्रेस आ रहा है यहाँ पे क्रूज के ऊपर, ही पासेस द बॉल वेरी नाइसली टू चुआमनी। अब चुआमनी ने देखा भाई यहाँ पे पासिंग ऑप्शन खुल चुका है, किसको? विनीशियस को। तो ही पास द बॉल टू विनीशियस एंड विनीशियस बस। अब फिर यहाँ से भाई इट्स ऑल अबाउट विनी भाई। तो विनी बॉय बॉल को लेकर ड्रिबल मारते हैं, चढ़ते हैं ऊपर, ही गोज ऑन अंटिल ही फाइंड्स कि भाई रॉड्रिगो पीछे से देखो रन डाल रहा है, रॉड्रिगो इज मेकिंग दैट वाइड रन, सर झुका के बंदा पेस से भाग रहा है, ही नोस की उसको एक बॉल मिल सकती है यहाँ पे विनीशियस की। विनीशियस ने एक प्यारी कर्ल बॉल डाली यहाँ पे रॉड्रिगो के लिए, बट कहीं ना कहीं रॉड्रिगो ने टच नहीं लिया एंड फेल फॉर बेंजीमा। फर्स्ट टाइम बेंजीमा ने शॉट लिया जिसको गोलकीपर हेरेरा ने भाई गजब का सेव किया। अगर ये गोल होता आई वुड से कि मैच यहीं पे डन एंड डस्टेड हो चुका है, बट भाई ये सेव, दिस वाज द सेव दैट पुट ओसासुना अगेन बैक इन द गेम यार। तो दैट इज व्हाट वाज हैपनिंग, और बहुत ही फैंटास्टिक काउंटर अटैक बिल्ड किया यहाँ पे क्रूज ने। दैट्स व्हाई क्रूज इज वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर्स यार, द वे ही जस्ट सॉल्व्स द प्ले यार। तो अगेन तुम देख सकते हो कामाविंगा यहाँ पे इन हाई पोजीशंस में कामाविंगा चढ़ते हैं, ठीक है, बॉल लूज करता है कामाविंगा एंड यहाँ से चांस बनती है ओसासुना की। यही एक वीकनेस है रियल मैड्रिड की, व्हेन दे आर अटैकिंग, डिफेंसिव ट्रांजिशन इनका क्विक नहीं है। तो क्योंकि ये मैन इतने कमिट करते हैं व्हेन दे अटैक, क्रूज चढ़ेगा, कामाविंगा चढ़ेगा, प्लेइंग एज अ लेफ्ट बैक, दैट्स व्हाट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम जब बॉल का पोजीशन ओवरटर्न होता है। और यहाँ पे ओसासुना वन द बॉल एंड दे ट्राई टू अटैक टू द फ्लैंक्स। पीनिया ने बॉल डाली आपडे को, अब आपडे 1v1 अगेंस्ट मिलिटाओ, भाई साहब मिलिटाओ को गिरा देता है बंदा। इन ऑल फेयरनेस आपडे यहाँ से गोल मारना चाहिए था भाई, बट आई थिंक कोर्तोवा ने अच्छे से क्लोज डाउन किया गैप्स को एंड आपडे ने बॉल को डिंक की, लॉब किया ऊपर कोर्तोवा के, एंड देन कार्वाहाल वाज ओवर देयर टू जस्ट क्रिएट अ गोल लाइन क्लियरेंस। तो बाबा बॉल तो बच गई, अदरवाइज इट वुड हैव बीन अ गोल। और आपडे ने अच्छा खेला, आई थिंक आपडे वाज टेकिंग ऑन कार्वाहाल, 1v1 में जा रहा था, अच्छी ड्रिबलिंग कर रहा था, बहुत ज़्यादा चांसेस बनाए नहीं, एंड आई थिंक एक अच्छी गुड परफॉर्मेंस, डिसेंट परफॉर्मेंस फ्रॉम आपडे, मजा आया देखे भाई बंदे को। सो ना ओवर हियर यू कुड सी कि मिलिटाओ कितना स्टेप ऑन करके डिफेंड करता है। पीपल वर क्रिटिसाइजिंग मिलिटाओ के बारे में, और वी वर आस्किंग कि भाई मिलिटाओ मैड्रिड
और सिटी वाले गेम में नहीं रहेगा बिकॉज बंदा सस्पेंडेड है, तो हाउ बिग ऑफ मिस ही विल बी, मेरे ओपिनियन में बहुत बड़ा। बिकॉज मिलिटाओ ठीक है जो भी करता है गलती थोड़ी मोड़ी, बट मिलिटाओ इज अ वेरी गुड प्रेसर यार, ही इज़ वेरी बिग थ्रेट इन कॉर्नर किक एंड सेट पीसेज यार, और एरियली बहुत स्ट्रॉन्ग है और एग्रेसिव है बंदा, बॉल डिस्ट्रीब्यूट अच्छे से करता है आउट फ्रॉम द राइट टू द लेफ्ट हैंड साइड। और लुक एट हिम, ही इज ओवर हियर ट्राइंग टू विन द बॉल फ्रॉम एब्डे एंड देन अल्टीमेटली ही गोज ऑन एंड कैरीज हिज रन, एंड यहाँ पे बॉल अल्टीमेटली फॉल करती है बेंजीमा के पास, एंड यहाँ पे विनीशियस गेट्स ऑन एंड विनीशियस कट्स इनसाइड एंड ट्राई टू शूट, जो कि नैरोली वाइड जाता है। एंड दिस चांस हैपेंड ओनली बिकॉज योर डिफेंडर एडर मिलिटाओ was very wise enough to sense कि वहाँ पे डेंजर है, जाके टैकल करना, बॉल विन करना, एंड दैट चांस इवन लेड टू दिस चांस। तो तुम समझ सकते हो दैट इज व्हाट रियल मैड्रिड क्लास इज ऑल अबाउट भाई, वो बॉल को पोजीशन को वेस्ट नहीं करते हैं। नाउ अबाउट क्रूज एंड कामाविंगा, तो क्रूज इज दैट गाय जो कि एक मेकशिफ्ट लेफ्ट बैक के तरीके से खेलता है रियल मैड्रिड पे, बैक थ्री जब रियल मैड्रिड खेलती है विद मिलिटाओ, विद अलाबा एंड क्रूज। कामाविंगा ऑन दैट लेफ्ट बैक पोजीशन अपने आप को इन्वर्ट करते हैं इन स्पेसेस में, एंड दिस इज व्हाट रियल मैड्रिड डज वेरी गुड। तो क्रूज अपने आप को इस जगह पे पोजीशन करेंगे, कामाविंगा को बॉल मिलेगी, एंड बिकॉज कामाविंगा इज वेरी क्विक फीट, तो बंदा शॉट लेने होने का ट्राई करता है एट टाइम्स, ठीक है। सो अगेन तुम देखोगे कामाविंगा क्रूज में कैसे पोजीशन स्विच होता है, क्योंकि क्रूज वुड नॉट कैरी द बॉल बिकॉज कामाविंगा कैन डू दैट बेटर। तो क्रूज पोजीशन और फॉर्मेशन और स्ट्रक्चर बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड पीछे से वो बैक को स्क्रीन करता है। सो दैट इज व्हाट क्रूज डज, एंड कामाविंगा यहाँ पे अगेन यू कैन सी टेक ऑन एंड पेस है बंदे के पास, यहाँ पे लिंकअप किया विद विनीशियस, एंड विनीशियस बहुत ही क्लियर, बहुत ही भाई क्या प्यारा पास डाला है भाई विनीशियस ने दोनों बंदे के अगेंस्ट, एंड देन कामाविंगा वॉज थ्रू। अब इन पोजिशन से आई थिंक कामाविंगा हैज टू इंप्रूव। अब देखो वो नेचुरल लेफ्ट बैक नहीं है, अ नेचुरल लेफ्ट बैक वुड सेंस दिस पास, कामाविंगा टू बेंजीमा इज अ पास। अगर यहाँ पे कामाविंगा ने भाई क्रॉस बॉल डाल दी, एक स्क्वायर बॉल डाल दी, तो बेंजीमा वुड स्कोर दैट, बट आई थिंक कामाविंगा यहाँ पे क्योंकि ही इज़ नंबर 8, वो शूट करने के लिए ज़्यादा भाई प्रोन टू है, और यहाँ पे बंदे ने हिट किया, दैट वाज आउटसाइड एंड गोल किक मिल गई। बट भाई सेकंड हाफ स्टार्ट होता है, कहीं ना कहीं मैड्रिड की अच्छी स्टार्ट नहीं थी, मैड्रिड वॉरेंट एट द बेस्ट लेवल इन द सेकंड हाफ, और यहाँ पे काफ़ी अच्छा प्रेशर बना के रखी थी ओसासुना, एंड जो गोल उन्होंने मारा भाई साहब दैट वाज अ मैजिकल गोल। आब्डे ने क्रॉस किया, कार्वाहाल का डिफ्लेक्शन आया एंड दैट फेल फॉर टोरो, और भाई बंदे ने आउट ऑफ द बॉक्स फर्स्ट टाइम हिट कर दिया, एंड थोड़े से लक की वजह से he scored a blinder of a goal भाई, ये तुम देख सकते हो, this goal lift up the roof of the stadium भाई, it was such a great goal, और यहाँ से ऐसा फील हो रहा था भाई हो सकता है ओसासुना कैन सरप्राइज us, but guys Real Madrid had something else on their mind and obviously they had chances, they did create many chances। तुम देख सकते हो यहाँ पे बेंजीमा ने ड्रिबल मारा ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, बॉल कट बैक करते हैं, फेल फॉर वालवर्डे, एंड वालवर्डे का थोड़ा सा ऑफ गेम मुझे लगा इन टर्म्स ऑफ रनिंग ट्रैकिंग बैक, ही वाज गुड, बट इन टर्म्स ऑफ कंट्रीब्यूशन इन द फाइनल थर्ड बहुत अच्छा नहीं किया वालवर्डे ने, ही हैड अ गुड चांस ओवर हियर, यहाँ से गोल मारना चाहिए था भाई फेडी वालवर्डे को, बट ही मिस्ड दैट। फिर सब्स्टिट्यूशंस होते हैं, चुआमनी जाते हैं, चुआमनी की जगह पे भाई रूडिगर आते हैं, एंड देन कामाविंगा को वापस से सेंटर मिडफील्डर का रोल दिया गया, एंड क्रूज वाज प्लेइंग एज अ नंबर 8 along with him। तो अगेन तुम यहाँ पे देख सकते हो हाउ विनीशियस इज टेकिंग ऑन हिज मैन, तो इट्स ऑल अबाउट विनीशियस अगेन। बाबा बात तो ये है ना यार कि तुम कुछ भी सोल्यूशन रियल मैड्रिड के अगेंस्ट निकाल लो, तुम सेंट्रल पैक कर दो, तुम फ्लैंक्स पैक कर दो, बट अगर विनीशियस इज ऑन हिज डे, जो कि यूजुअली वो रहता है, तो व्हेन ही इज एबल टू ड्रिबल योर 2, 3, 4 प्लेयर्स यार, यू कांट डू एनीथिंग। इन पोजीशन से भी विनीशियस देखो 2v1 में भी यहाँ से ही गेट्स द बॉल, पासेस इट बैक, एंड बॉल इन्होंने अच्छे से क्लियर नहीं किया, ओसासुना फेल फॉर क्रूज, क्रूज ने शॉट लिया, डिफ्लेक्शन, एंड रॉड्रिगो पाउंस्ड ऑन एंड स्कोर्ड द विनर यार। सो दैट इज रियल मैड्रिड क्लास यार, मतलब दे डोंट नीड टू हैव देयर बेस्ट गेम टू गो ऑन एंड विन अ गेम, दे नीड टू जस्ट डू द जॉब, दे नीड टू स्कोर द गोल्स, और वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से खींच लाते हैं गोल्स यार, बिकॉज दे हैव गॉट सो मेनी इंपॉर्टेंट क्लच प्लेयर्स इन द टीम जो कि डिफरेंस मेकर हो सकते हैं पिच पे। आई थिंक रॉड्रिगो को लोग उसका क्रेडिट नहीं देते हैं आज, आई थिंक आफ्टर दिस गेम जहाँ पे उसने आज एक ब्रेस मारा, आई थिंक मेसी के बाद एक कप फाइनल में रॉड्रिगो इज द फर्स्ट गाय टू स्कोर अ ब्रेस, एंड पीपल वुड स्टार्ट टू बिलीव मोर ऑन रॉड्रिगो। आई थिंक कार्लो एंचेलोटी, रियल मैड्रिड फैंस एंड इवन रियल मैड्रिड एज अ होल organization should trust more on Rodrigo because बंदा quality यार, he can play in multiple positions than Vinicius Junior। आप एक false nine खिलाओ, आप एक second striker खिलाओ, आप एक right winger खिलाओ, and I think that is the best position for Rodrigo to play closer to Benzema, not as a pure out and out right winger, just as a guy जो कि बेंजीमा के क्लोज प्रॉक्सिमिटी में खेले, एंड दैट्स वेयर यू गेट टू सी हिज बेस्ट गेम। उसके अराइवल इन द बॉक्स, उसकी सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ फुटबॉल इज सो गुड, उसको पता है स्पेसेस कहाँ क्रिएट हो रहे हैं, ही इज काइंड ऑफ अ फॉक्स इन अ बॉक्स, एक जेमी वार्डी काइंड ऑफ प्लेयर है, बट ही इज ऑल्सो दैट बेंजीमास्क लेवल का एक क्रिएटर एज वेल। तो दैट्स वॉट यू डू व्हेन यू प्ले एंड लर्न अंडर वन ऑफ द बेस्ट ऑफ दैट पोजिशन, एंड करीम बेंजीमा इज दैट गाय। तो यार यहाँ पे रियल मैड्रिड won the game, not their best game, but congratulations to Real Madrid, and even congratulations to Osasuna यार भाई, उन्होंने अच्छा काम किया coming up to the final, but that's that। I hope कि इसके बाद भाई बार्सा जाके ला लीगा टाइटल जीते, because we really want to win that guys। तो हमारे लिए आसान कर दो यार, थोड़े से मैचेस हार जाओ, फिर से हमें जीतने दो।
दैट्स दैट, आई एंड द वीडियो जस्ट ऑन दैट नोट यार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया जरूर से लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, एंड अगर एनालिसिस पसंद आया, कुछ मैंने मिस किया, कमेंट्स में जरूर से ऐड करके मुझे बताना। व्हाट डू यू थिंक शुड बी द साइनिंग्स फॉर रियल मैड्रिड दिस सीजन इज अ वेरी बिग क्वेश्चन। जूड बेलिंगम आएंगे, वो पिच पे और इस टीम में कैसे फिट होंगे? आई वांट टू नो एवरीथिंग फ्रॉम यू गाइस, तो जरूर से मुझे कमेंट्स में बताना। I'll see you guys very soon. Until then, as always, peace out.